नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। और आज अपन चर्चा करेंगे दूसरे प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोनिल कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा दूसरे प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब हुआ नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इसको बोल दोगे आप नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। देखिएगा क्या होता है इसमें आपको दो चीज दिखाई दे रही है। देखिएगा एडिशन और एलिमिनेशन। सबसे पहले तो क्या होता है, कोई नाभिक स्नेही का योग होता है, फिर वहां से कोई मॉलिक्यूल है वो लिबरेट होता है, बाहर निकलता है, मतलब उसका क्या होता है, विलोपन होता है। देखिएगा यहां पर अपन कोई अमोनिया डेरिवेटिव लेंगे और उस अमोनिया के व्युत्पन्न की रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। कैसे होगी उसकी बात करते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया की जितने भी व्युत्पन्न है वो रिएक्शन में क्या करेंगे, यहां पार्टिसिपेट करेंगे। होगा क्या, कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, अमोनिया के व्युत्पन्न का मतलब हुआ ये NH2G। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई आपका अमोनिया था और वहां का आपने हाइड्रोजन हटाया और कोई ग्रुप लगा दिया। अब होगा कुछ ऐसा सीन कि यहां पर ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव है, तो ये तो आपका कार्बन बना है यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्लियर है, क्योंकि पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव की तलाश है। तो कार्बन तो आप जानते हैं, मैंने पहले भी चर्चा की है, ये आपका एक नाभिक स्नेही केंद्र होता है। और ऑक्सीजन नेगेटिव, इसका मतलब ये कैसा केंद्र है, एक इलेक्ट्रोफिलिक केंद्र है। तो न्यूक्लियोफिलिक केंद्र पे और अटैक करेगा, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये बना आपका एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल। इस नाभिक स्नेही ने इस कार्बन पे अटैक किया। जैसे इसने कार्बन पे अटैक किया तो यहां से इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन थे कंप्लीट रूप से ऑक्सीजन की ओर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अगली जो स्टेप में क्या हुआ, ये यहां कार्बन था आपका और यहां पर एक बॉन्ड क्या बना आपका NH2 और ये आपका क्या हो गया यहां पर G। अब देखो यहां पर इसने लोन पे डोनेट किया, इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो चार्ज क्या आया यहां पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगले स्टेप देखेंगे उससे पहले ये कार्बन कैसा हो जाएगा आपका O-। ये तो हुई एक स्टेप में रिएक्शन। इसमें बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में। देखिएगा ये कार्बन है आपका, ठीक है, यहां ये है NH2+ और यहां क्या लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन कैसा है आपका, यहां नेगेटिव चार्ज है इस पे। अब यहां पर होगा कुछ ऐसा कि एक प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। देखिएगा प्रोटॉन का ट्रांसफर होना है तो देखो ये जो यहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर एक हाइड्रोजन आया तो ये आपका क्या बना, देखिएगा ये कार्बन, यहां NH2, एक प्रोटॉन का ट्रांसफर, इसका मतलब यहां से पॉजिटिव चार्ज हट गया और OH आ गया। क्लियर है यहां से। अब देखो यहां से होने वाला क्या है, यहां से H2 बाहर निकलने वाला है। अगले स्टेप में क्या बनेगा, यहां से निकला आपका H2 बाहर, तो H2 जैसे ही बाहर निकला, अब आप इसको क्या कर दोगे, डायरेक्ट जोड़ दोगे, C≡N≡G। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है C≡N≡G। यहां पर क्या होने वाला है कि कोई ग्रुप आकर जुड़ जाता है। अब यदि इस ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन की यदि आप करो बात, ओवरऑल रिएक्शन कैसे होने वाली है, कार्बोनिल कंपाउंड है आपके, यहां क्या लोगे आप, NH2G है, यहां
होने वाला क्या है, यहां से H2 बाहर निकलने वाला है और इस प्रकार कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां क्या हो जाएगा आपका कोई ग्रुप लग जाता है। ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। अब जी बराबर यहां पर क्या क्या हो सकता है देखिएगा, अपन जी बराबर क्या क्या लेंगे, यहां पर जी बराबर अपन लेंगे यहां पर NH2, जी बराबर अपन यहां पर लेंगे OH, ठीक है। जी बराबर अपन क्या लेंगे यहां पर, इसके अलावा यहां NH और रिंग ये लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जी बराबर आप यहां लोगे NH, ये रिंग है और यहां क्या लगाओगे आप NO2 ग्रुप लगाओगे और यहां क्या लगाओगे आप NO2 ग्रुप। अपन देखेंगे डिटेल से इन सबको। तो आइए देखने जा रहे हैं जो डेरिवेटिव है आपके अमोनिया के, वो रिएक्शन कैसे करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, उसके अपन बात करने जा रहे हैं। देखिएगा किस प्रकार होती है, एक प्रोसेस है उसके द्वारा बस यहां से क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं आपके। देखिएगा सबसे पहले एल्काइल में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया। देखिएगा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया किस प्रकार होती है, तो ये आपका कोई है कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल एमीन आपकी होती है NH2OH होती है, ठीक है। यहां से होने वाला क्या है, H2 निकलता है बाहर और बन जाता है C डबल बॉन्ड NOH बन जाता है। इसको आप बोलते हो ऑक्सिम, क्या बोलते हो ऑक्सिम। इसको आपने बोल दिया है यहां ऑक्सिम बोल दिया है। किसके साथ रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया होती है तो ऑक्सिम। यदि आप यहां पर एसिड एल्डिहाइड लेते हो काम में, आपको काम क्या करना है मैं बता रहा हूं। आपका काम यह है कि आप एसिड एल्डिहाइड लोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर कीटोन लोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोक्साइड हो जाएगा। तो यहां पर यदि ये है मेरे पास में CH3COH और यहां है NH2OH, आपने इसके मध्य रिएक्शन करवाई तो हुआ कुछ ऐसा, यहां से निकला H2 बाहर, ये आपका क्या है यहाँ एसिड एल्डिहाइड है। अब क्या बना देखो CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसको आप क्या कहते हो, ऑक्साइम कहते हो, इसको आप बोल देते हो ऑक्साइम। और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। और एक्साइम कौन सा है, तो एसिड एल्डिहाइड से बना है तो इसको क्या बोल दोगे, एसिटोऑक्साइम चलेगा। यदि यहां आप काम में लेते हो कीटोन और इसकी अभिक्रिया करवाते हो NH2OH के साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, तो यहां से H2 बाहर निकलेगा और आपका बन क्या जाएगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड NOH। इसको बोलोगे आप कीटोक्साइम, क्या बोलोगे, कीटोक्साइम बोलोगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ यदि क्रिया होती है तो क्या बना देता है, ये ऑक्सिम का निर्माण कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेजोन के साथ, सॉरी हाइड्राजीन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया होती है तो हाइड्रेजोन का निर्माण होता है। दूसरी रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ क्रिया, यानी रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। हाइड्रोजन जानते हो क्या होता है आपका NH2NH2, ये मैंने लगाया यहां C डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां पर ये रिएक्शन करेगा तो H2 यहां से निकलेगा बाहर और क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH2। इसको आप कह दोगे हाइड्रेजोन, क्या बोल दोगे, हाइड्रेजोन कह देते हो। अब आप बना लेना एसिड एल्डिहाइड से एसिड एल्डिहाइड हाइड्रेजोन और कीटोन से कीटोन हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन हो जाता। चलो हाइड्राजीन लिया, अब यदि यहां पर लूंगा मैं फेनिल हाइड्राजीन, क्या लूंगा मैं यहां पर फेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिया, फेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिया। देखिएगा फेनिल हाइड्राजीन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है आपका NH2NH2,
ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके स्थान पर क्या ऐड करना है आपको, कोई फेनिल ग्रुप ऐड करना है। इसको क्या बोल दोगे, फेनिल हाइड्राजीन। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाओगे, होगा कुछ ऐसा, H2 बाहर निकलेगा और आपका बन क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, फिर आपका क्या, ये रिंग आ जाएगी यहां पर। इसको आप बोल देते हो फेनिल हाइड्रेजोन। क्या बोलोगे, फेनिल हाइड्रेजोन। इसके द्वारा क्या बना है, फेनिल हाइड्रेजोन बन गया। क्लियर है, चलिएगा आगे बात करते हैं 2,4-DNP के साथ में टेस्ट। 2,4-DNP के साथ क्रिया देखिएगा, 2,4-DNP अगली है 4 नंबर अपने पास में, 2,4-DNP 2,4-DNP। अब ध्यान रखना DNP क्या होता है, इसको बोला था डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। मैंने कार्बोनिल कंपाउंड में तो यहां बता रखा है, बाकी आपको जहां पर एल्डिहाइड कीटोन है ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर है, याद करो, देखिए कहां पर बता रखा है, ग्लूकोज वाले चैप्टर में बता रखा आपको, बायोमोलिक्यूल में। तो इसको बोला जाता है डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रा। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डीएनपी का मतलब डाइनाइट्रोफिनोल बना के आते हैं, वो डाइनाइट्रोफिनोल नहीं है, ये है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। और इसको बोला जाता है ब्रेड्स रिएजेंट बोलते हो आप। क्या बोलते हो इसको, ब्रेड्स रिएजेंट, यानी ब्रेड्स अभिकर्मक भी इसको कह सकते। कार्बोनिल कंपाउंड देखिएगा, अब देखो NH2, यहां क्या लगाया, NH लगा दिया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होने वाला है, यहां से यहां आपका ये जुड़ता है NO2 और यहां 2 और 1 2 3 4 आपसे पूछे 2,4-DNP की स्ट्रक्चर, तो ये है 2,4-DNP। देखो 1 2 3 4, 2 पे 4 पे क्या लगी हुई है, डाइनाइट्रो लगी हुई है, 2 और 4 पे नाइट्रो लगी हुई, तो डाइनाइट्रो फेनिल है और हाइड्रोजन से बना है। क्या निकालोगे, यहां से H2 निकलेगा बाहर और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर आपका सॉरी ये तो बाहर निकलेगा ना, C डबल बॉन्ड N H, ये रिंग है। यहां क्या लगाओगे, NO2, यहां क्या लगाओगे, NO। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, 2,4-DNP से क्या बना है आपका, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल, ये बॉन्ड है, इसको क्या बोलोगे, हाइड्रेजोन बोल दोगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। तो ध्यान रखिएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के टेस्ट है, ये ब्रेड्स रिएजेंट के साथ क्रिया करता है, तो कहता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन की फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है, चलिएगा अब देखो आपको क्या क्या करना है, आपको यहां पर लगाना है, इसके साथ रिएक्शन करवानी है इसकी। एक तो एल्डिहाइड के साथ करवाओगे आप, एक कीटोन के साथ करवाओगे इसकी रिएक्शन, ये आपके लिए होमवर्क है। एक आप कराओगे C6H5CO CH3, क्या बोलते हो इसको, एसिटोफिनोन कहते हो क्या। ठीक है, इन तीनों के साथ आपको क्या करवानी है, इसकी रिएक्शन करवानी है, किसकी, इनकी, बाकी पीछे वाली की भी करवानी है, ध्यान रखिएगा। 2,4-DNP टेस्ट कर लोगे, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे, इसकी जो अगली रिएक्शन है वो है सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया। सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। देखिए अगला है 5वां, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड देखिएगा, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन कैसे होती है, तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, सेमी कार्बेजाइड होता क्या है, ये NH2 होता है, यहाँ NH होता है, यहाँ CO होता है और यहाँ आपका क्या होता है, NH2 होता है। क्लियर है, चलिए अब देखिएगा इसमें
ये तो करता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और केवल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कौन करेगा, ये करता है। देखो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये वाला तो क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, अनुनाद दर्शाता है, जबकि यहां पर अनुनाद नहीं दर्शाया जाएगा, इसलिए केवल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये करेगा। उधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रही है, इधर नहीं आ रहेगा, यहां से क्या निकलेगा आपका बात बनेगा क्या, CO, ये निकला बाहर CN NH CO NH, इसको आप बोल देते हो सेमी कार्बेजोन, क्या बोल देते हो, सेमी कार्बेजोन, इसको आप कह देते, ये बना आपका सेमी कार्बेजोन। ठीक है, एक रिएक्शन और होती है, एमीन के साथ रिएक्शन आप करवाते हो तो क्या बनता है, देखिएगा, आइए, बाकी आपको वो करना है, सभी ध्यान रखिएगा, इसके साथ रिएक्शन करवानी है आपको, ये कीटोन के साथ कराओगे, एल्डिहाइड के साथ कराओगे, चलो इस वाले के साथ करवा लेना, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ करवा लेना, और आपका प्रोडक्ट को नाम भी लिखना है, ठीक है ना, यहां से CH3, इस वाले के साथ आपको रिएक्शन करवानी है एसिटोफेनोन के साथ, ठीक है, चलिए नोट करिए, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। अगली रिएक्शन है प्राइमरी एमीन के साथ में रिएक्शन, 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन। देखिएगा 1 डिग्री एमीन के साथ में रिएक्शन करती है तो ये यहां से आपको देता है शिफ्ट क्षार देता है, रिएक्शन विथ 1 डिग्री एमीन, रिएक्शन विथ 1 डिग्री एमीन। देखिएगा कार्बोनिल कंपाउंड आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहां से NH2R, 1 डिग्री एमीन हुआ, देखिएगा यहां से निकलेगा क्या, ये निकला बाहर, तो अब क्या बना आपका C डबल बॉन्ड R बन जाता है, क्लियर है, चलो तो क्या बनेगा, यहां से शिप बेस का फॉर्मेशन हो जाता है, देखिएगा C डबल बॉन्ड R, इसको बोला जाता है शिप क्षार, इसका नाम क्या है, शिप क्षार इसको आप बोलते, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। तो ये अपन ने देख लिया है, इसके साथ जितनी भी रिएक्शन होती है, किसके साथ में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। देखो वास्तव में आपको लग क्या रहा है, एक संघनन अभिक्रिया लग रही है, देखिएगा एक संघनन अभिक्रिया लग रही है, संघनन का मतलब याद करो, फिनोल में मैंने बताया था आपको फिनोफिलिन का निर्माण कैसे होता है वहां पर, क्लियर है, तो आपको लगते से रहा है कि संघनन अभिक्रिया हो रही है, यानी H2 बाहर निकल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म जब आप देखोगे सबसे पहले इसका ये एडिशन होता है, लास्ट में आपको पता है प्रोटॉन को ट्रांसफर होता है, और एक प्रोटॉन को ट्रांसफर होने वाले के बाद में क्या बन जाएगा आपका, यहां से H2 बाहर निकलता है, तो सबसे पहले तो योग होता है, उसके बाद में क्या होता है, विलोपन होता है, क्लियर है। ये अपने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, और एलिमिनेशन है इसके साथ में, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में किस किस के साथ में रिएक्शन दी बताइए, देखिए एक बार मेरे को 1 डिग्री एमीन के साथ में 2,4-DNP के साथ में देता है, इसके अलावा ऑक्सीजन का निर्माण करता है, किसके साथ अभिक्रिया करते हो आप, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करते हो तो, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजोन बना देता है, ये इस प्रकार की रिएक्शन देता है आपके कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसका ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, इसका हेलोजिनेशन है, उसके बारे में मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।